भैया कितने जा रहे? अरे बाराबंकी जा रहे भैया। काहे जा रहे हो बाराबंकी? अरे मोड़ा के वास्ते मोड़ी देखवा जा रहे हैं। तो आर मोड़ा इतना बड़ा हो गया? ओ मुरली, अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं? अब तुम सिखाओगे हमें? बताओ बे। अरे ना बोलो भैया, बहुत ही बदतमीज होती जा रही है, हम तो खुद परेशान है मोड़ी से। अरे भैया जरा पैर तो हटाओ, औरत के सामने रख के लात कर नहीं लगता क्या? मेरे डर अपना तू काहे बोला था? आए ना मैंने बोला काहे बोल बा? सामने पैर रख दे। हाँ, तू का इधर खस के आवा था ना, उधर रहा ना। ज्यादा ना बोलो भैया। ज्यादा नहीं बोली थी हम। हमें बोली। का बोली? फ्रंगियों ने तो नाक में दम कर रखा है, जगह जगह छापे मार रहे हैं, दबिश डाल रहे हैं। इसलिए यहां देहात में आ गया। कुछ दिन फरारी का समय यहीं बिताना पड़ेगा। गांव वालों को शक ना हो कि मैं कौन हूं। हाँ, इसलिए साधु का बाना धारण कर लेता हूं। यहीं नदी किनारे धुनी रमाना ठीक होगा। अरे सुन री, ये बात तो फसल अच्छी नहीं भाई। लगत है इंद्रदेव हमसे रिसाए हैं। हाँ बहन, ठीक ही कह तो। ई बार बरसात तो दूर की बात है, छींटा तक नहीं पड़े, कुएं भी सूख रहे हैं। हमारे तो कुछ समझ में ना आते का करें। अरे जा धरती पर तो पाप बढ़ गओ है। ऊपर वालों को नाम तो कनो लेता ही नहीं है। अब जो सब हुई है तो का हुई है? अरे ठीक ही कह रही हो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। अरे सुन रही, अरे सुन तो, का है? महात्मा को आए, ये तो रामायण के पाठ कर रहे, माला सोई जप रहे। अरे मोय तो लगत है कोई बहुत ही पहुंचे महात्माएं हैं। हाँ। चल री, अपना टुकड़ा इन्हीं को सुनाई देते। चल चल चल। महाराज की जय हो। जय हो। आप लोग कौन हैं? जय गांव की है। इतने से गुजर रहे थे सो आप पे नजर पड़ गई। महाराज आप तो अंतर्जामी हैं, हमनी सबके तो बहुत ही परेशानी है महाराज। हाँ, इस बार बरसात नहीं हुई, फसल नहीं हुई, यही बात है ना। महाराज आप तो सभी कुछ जानत हैं। कहाँ जा रही? महाराज हम अब याद हैं। हम भाई आवत है महाराज, कहीं जाइयो मत। अरे कमला जल्दी आओ महाराज, आप नहीं जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे बबलू जल्दी आओ। अरे लड्डू की भाभी जल्दी आओ, महाराज आए हैं। महाराज की गांव में बरखा नहीं गई, फसलें सारी सूख गई, बाल बच्चे भूखे मर रहे। महाराज कुछ करो महाराज। हो महाराज, ढोर बछड़ू सोई प्यासे मरे जा रहे। महाराज कुछ करो। हम सब बहुत ही परेशान है सब ठीक होगा। आप लोग ऊपर वाले पे भरोसा है? हाँ, इसलिए जो होगा अच्छा होगा। इस बार बरसात भी होगी और फसल भी होगी। महाराज की महाराज जी बोले बरसात होगी।
अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अरे महाराज तो क्या अंतर्यामी थे महाराज तो बहुत अंतर्यामी थे। अरे पूरा खेत लबालब हो गया भैया। भैया हमको रात भर नहाए, मेरे घर में तो पानी तक घुस गया। मजा आ गया। महाराज कहाँ चले गए? महाराज 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 सुनो, महाराज की लीला महाराज ही जाने। हाँ भाई, सही खोलिए, दरवाजे खोलिए। कोई है? कृपया कर दरवाजे खोलिए। कौन है? मैं घर में अकेली हूँ। अपना नाम बताओ, नहीं तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। माँ, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, कृपया कर दरवाजा खोलें। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। आजाद? नाम तो सुना है। अरे अरे भाई, मैं घर में अकेली हूँ। अंग्रेजी सेना कभी भी यहाँ गश्त लगाने आ सकती है। तुम्हें यहाँ मेरे साथ देखेगी तो मुझे भी अंदर कर देगी। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। माँ, मैं कोई चोर नहीं, एक क्रांतिकारी हूँ। अंग्रेजों से भागता भागता यहाँ आया। कृपया कर आज रात आप मुझे यहाँ रुकने दीजिए। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं आपके बेटे जैसा हूँ। तुमने मुझे माँ कहा और मुझे तुम्हारी आंखों में चमक नजर आ रही है। ठीक है, तुम यहाँ रुक सकते हो। यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। बेटी कुसुम, अरे ओ कुसुम, एक गिलास पानी तो लाना। लाई माँ। बेटा मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं घर में अकेली हूँ। नहीं माँ, आपने जो किया ठीक किया। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी शायद यही करता। माँ, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। हमारे संगठन के सभी लोग अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। बस मैं ही उनके हाथ नहीं आया, और आजाद कभी उनके हाथ आएगा भी नहीं। बेटा, क्या तुम वही आजाद हो जिसने काकोरी के पास रेलगाड़ी में घुसकर अंग्रेजों का खजाना लूटा था? हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। लेकिन हमने गरीबों से लूटा हुआ धन ही उन गोरी चमड़ी वालों से लूटा था। वाह बेटा वाह, तुम तो बहुत बड़े देशभक्त हो। तुम यहाँ निश्चिंत होकर रहो, बाकी मैं देख लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। एक बात कहूँ माँ, कुसुम की उम्र तो शादी के लायक हो गई। आपने उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा भी या नहीं? अब क्या बताऊं बेटा, रिश्ते की बात तो बहुत जगह चलाई है, लेकिन लोग इतना धन मांगते हैं कि बात आगे ही नहीं बढ़ पाती है। आप मुझे बस उसका नाम बता दीजिए जो आपसे दहेज मांगता है। दहेज तो दहेज, उसका नाम लेना ही भूल जाएगा वो। नहीं बेटा, जबरदस्ती में किया हुआ काम बेकार होता है। और क्या पता शादी के बाद वो मेरी बेटी को परेशान करे। इससे तो अच्छा मेरी बेटी मेरे घर में ही रहे। माँ, कुसुम की शादी होगी और बहुत धूमधाम से होगी। वो कैसे बेटा? अंग्रेज सरकार ने मेरे ऊपर 10,000 रुपए का इनाम रखा है। आप मुझे उन अंग्रेजों के हवाले कर दीजिए और इस इनाम राशि से मेरी बहन कुसुम की शादी करा दीजिए। राम राम राम, बेटा तुमने मुझे इतना नीच समझा, इससे तो अच्छा मेरी बेटी कुंवारी ही रहे। दरवाजा खोलो। कौन है? अंग्रेजी पुलिस है, दरवाजा खोलो। वो पूरी में दरवाजा छुपा खोलो। आ रही हूँ। दरवाजा खोलो, नहीं तो तोड़ देंगे। आ रही हूँ। जल्दी खोलो दरवाजा। जी हुजूर। सुनो, जी। यहाँ एक क्रांतिकारी घुस आया है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। कहीं वो यहाँ तो नहीं आया? नहीं हुजूर, यहाँ कोई नहीं आया। सिपाही, इस बोरे के अंदर क्या है? जी कोयला है। हाँ, कोयला है, वो हम देख लेंगे। तुम अंदर देखो। सरकार, यहाँ मैं और मेरी बेटी रहते हैं बस।
अंदर एक लड़की है। ठीक है, सुनो, अगर यहाँ पर कोई क्रांतिकारी आए तो मुझे इत्तला कर देना। जी जरूर। सिपाही चलो। बेटा चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपने मुझे बचा लिया। इसमें धन्यवाद कैसा बेटा, ये तो मेरा कर्तव्य था। अच्छा अब तुम आराम करो, मैं भीतर जाती हूँ। आजाद कहाँ गया? आजाद, बेटा आजाद, आजाद। कुसुम, अरे ओ कुसुम, जरा इधर तो आना। आई माँ। जी पढ़ तो। माँ सादर प्रणाम। ये कुछ पैसे और चिट्ठी मैं आपके पास छोड़ जा रहा हूँ। इन पैसों से मेरी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करना, और हो सके तो मैं भी आऊँगा। आपका आजाद। आजाद, बेटा तू तो फरिश्ता निकला। कुसुम, वो तो फरिश्ता निकला। समझ में नहीं आता कहाँ पहुंचा हूं मैं। रावी के किनारे भगवती बाबू का बम फटने से मारा जाना, और फिर भगत सिंह का बम फेंकने के बाद खुद को गिरफ्तार करा देना। लगता है संगठन कमजोर पड़ रहा है, लेकिन जब तक आजाद है क्रांति का हमारा काम चलता रहेगा। क्या बात है पंडित जी, आजकल आप कुछ उदास और परेशान से रहते हैं। और ज्यादा बात भी नहीं करते। क्या हमसे कोई गलती हो गई है? नहीं, वो बात नहीं। दरअसल मैं सोच रहा था कि जेल पर हमला करके भगत को छुड़ाया जाए। पर उसके लिए पैसा, आदमी और हथियार कहाँ से आएंगे? हाँ पंडित जी, और वैसे भी काकोरी कांड के बाद पुलिस हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। जानता हूं, संगठन के ज्यादातर लोग या तो भूमिगत हो गए या फिर गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। आजकल हम लोग आपस में जो भी बात तय करते हैं वो हमसे पहले उन फिरंगी हुकूमत तक कैसे पहुंच जाती है? कई कारण हो सकते हैं। कई नहीं, सिर्फ एक। यशपाल, 5 लोगों में से बात बाहर जाने का मतलब है कि हम ही में से कोई एक ये काम करता है। नहीं आजाद, ऐसा होना तो नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर हम में से कोई ये क्यों करेगा? इसका पता तो उसी को होगा, लेकिन ये तयशुदा बात है कि बात यहीं से बाहर जाती है। मुझे भरोसा नहीं होता। मैंने भी ये कहने से पहले 100 बार सोचा यशपाल। तो पंडित जी बताइए, अब करना क्या है? करना क्या है? सबसे पहले उस गद्दार का पता लगाना चाहिए। हाँ, उस गद्दार को पकड़ना ही होगा जो हमारी योजनाएं उन अंग्रेजों तक पहुंचाता है। सबसे बड़ा होता है विश्वास की, भरोसे की हत्या हो जाना, और ऐसी स्थिति में संगठन को चलाने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। सब बेकार है। तो पंडित जी आपने क्या सोचा है फिर? हाँ पंडित जी बताइए। हम भी जानना चाहते हैं। पंडित जी बताइए, आपने क्या सोचा है? अगली बार बात बाहर जाने पर उस गद्दार को पकड़ना होगा, और कमांडर इन चीफ होने के नाते मैं उसे मौत की सजा का ऐलान करता हूं।
उस गद्दार को गोली मार दी जाएगी। यही एक सजा है जो उसे दी जा सकती है। क्यों यशपाल, ठीक कहा ना मैंने? हाँ कहा तो ठीक है, लेकिन मुझसे क्यों पूछते हैं? और एक बात, आज से हिंदुस्तानी रिवॉल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी को हम भंग करते हैं। क्यों? पंडित जी, क्यों? अब जिसको जो करना है उसके लिए वो स्वतंत्र है। केंद्र समिति को भंग कर दिया जाए और प्रत्येक सदस्य अपने अपने प्रांत लौट जाए। देश की आजादी के लिए अगर कुछ करना है तो वहीं रहकर करो। अब ये संगठन की जिम्मेदारी नहीं, उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। पृथ्वी, ये लो मेरी माउजर रिवॉल्वर। मैं सोचता हूं कि हमें सोवियत रूस की तरह एक व्यापक और सुनिश्चित ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तभी क्रांति का सफल होना तय है। साथियों, तुम लोग किसी भी तरह की कोई फिक्र मत करना। संगठन के सभी साथियों की सुरक्षा के लिए मैं कांग्रेस और मोतीलाल नेहरू जी से बात कर रहा हूं। यशपाल को छोड़कर बाकी लोग जाओ। क्या बात है पंडित जी, आपने मुझे अकेले में क्यों रोका है? कुछ कहना चाहते हैं? यशपाल, मैं अकेला हूं लेकिन कमजोर नहीं, और ना ही संपूर्ण क्रांति के उद्देश्य के बारे में मेरे विचार भटके हैं। मैं एकलव्य की तरह दृढ़ प्रतिज्ञ हूं एवं निश्चित ही आजादी की अलग जगी रहेगी। हर प्रांत, हर घर, हर मोहल्ले से एक क्रांतिकारी की नई पीढ़ी जन्म लेगी और क्रांति का ऐसा जोहार उठेगा कि फिरंगी हुकूमत एक तिनके की तरह बह जाएगी। हिंदुस्तान आजाद होगा। हाँ पंडित जी, हिंदुस्तान जरूर आजाद होगा। कब होगा, बस यही देखना बाकी है। यशपाल, मैं तुम पर बहुत विश्वास करता हूं। किसी को बताना मत। कल दोपहर मुझे एल्फ्रेड पार्क किसी से मिलने जाना है, जरूरी काम। अच्छा, अल्फ्रेड पार्क, जहां आजाद को किसी से मिलना है। ये बात एकदम गुप्त थी, पर पता नहीं घर का वो कौन सा भेदिया जिसने अंग्रेजों तक ये खबर पहुंचा दी। आजाद के क्रांतिकारी जीवन का अंत आ चुका था। सदा बंदूक से खेलने वाले आजाद की नियत मौत की झटके में इंतजार कर रही थी। अगले दिन अल्फ्रेड पार्क में सिर्फ एक गोली। है भारत मां, मुझे माफ करना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। आजाद आजाद था, आजाद है, आजाद ही रहेगा। वंदे मातरम।
जाओ। मर गया आजाद। आपने देखा नाटक आजाद और अब अपनी पूरी टीम के साथ नाटक की निर्देशिका शोभा चटर्जी आपसे रूबरू है। हमारा निवेदन है कि वे अपने कलाकारों का परिचय हम सभी से करवाएं। कलाकारों से हमारा निवेदन है अपना नाम स्वयं बताते जाएं। मेरा नाम शिवम यादव है और मैं भोपाल से। मेरा नाम सोपो है, मैं भोपाल से हूँ। हरिसेवक देवरी मध्य प्रदेश। नमस्कार, अक्षय प्रशांत सिंह, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। आप सभी को नमस्कार, रोहित सिंह, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, अपूर्वा शर्मा, भोपाल, मध्य प्रदेश। नमस्कार, शुभम तिवारी, भोपाल। नमस्कार, हर्षवर्धन सिंह ठाकुर, सागर, मध्य प्रदेश। प्रणाम सभी को, ऋषभ शुक्ला, बनखेड़ी, मध्य प्रदेश। नमस्कार, प्रतिज्ञा गोस्वामी, भोपाल। विशाल पालीवाल, भोपाल। नमस्कार, अनुलेख त्रिवेदी, इंदौर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, प्रिया, पटना। नमस्कार, प्रतीक गोस्वामी, रांची, झारखंड। नमस्कार, शिवा शर्मा, हरियाणा। रोहित जाट, हरदा। अखंड शर्मा, औरैया, उत्तर प्रदेश। जय हिंद, पवन प्रेम पाटीदार, शाजापुर, मध्य प्रदेश। प्रिंस ग्वालियर। लवली पाठक, कहाँ है? होशंगाबाद। शोभा चटर्जी, भोपाल। आगे आगे। देवी और सज्जनों, स्वराज संस्थान